बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के टॉपिक को कवर किया था, जिसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। और होप्स हो कि आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपका वो टॉपिक क्लियर होगा। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क्स। ये नर्वस सिस्टम काम किस तरह से करता है। मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको कहा था कि हम न्यूरॉन्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। जो नर्वस सिस्टम की वर्किंग है दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। नर्वस सिस्टम वर्क करता है, काम करता है नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स की हेल्प से। न्यूरॉन्स क्या करते हैं, न्यूरॉन्स सिग्नल्स को कंडक्ट करते हैं, भेजते हैं या इम्पल्सेस को भेजते हैं किसके दरमियान, दो कंपोनेंट्स के दरमियान। आपका जो ब्रेन के दो कंपोनेंट्स हैं, नर्वस सिस्टम के जो दो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सिंपल इज़ दैट कि आपके जो नर्व सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उन्होंने मैसेज कन्वे करना है ब्रेन और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके दरमियान और आपकी जो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स हैं उनके दरमियान। हम डिस्कस करेंगे कि नर्व सेल और न्यूरॉन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या होता है, किस तरह का होता है। जिस तरह के बाकी सेल्स के बारे में आपको पता है कि उनमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तकरीबन तमाम सेल्स में ऐसा होता है, इसी तरह से न्यूरॉन के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके अलावा न्यूरॉन के जो 3 पार्ट्स हैं दैट इज़ सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। ये थोड़ा डिफरेंट शेप में होता है लेकिन होता बाकी सेल्स की तरह ही है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स, इनका क्या क्या फंक्शन है और ये कहाँ पे मौजूद है। सेल बॉडी जो है उसके अंदर न्यूरॉन की सेल बॉडी के पास न्यूक्लियस होता है और ज़्यादातर जो ऑर्गेनेलीज हैं उसके अंदर मौजूद हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। डेंड्राइट्स इसी सेल बॉडी की एक्सटेंशंस होती हैं। एक्सटेंशंस की यही सेल बॉडी थोड़ी सी बढ़ के या थोड़ी सी बाहर निकल के एक्सटेंड होती है और डेंड्राइट्स बना देती है। डेंड्राइट्स का फंक्शन ये होता है कि ये मैसेजेस रिसीव करते हैं, जो पैगामात आ रहे होते हैं दूसरे सेल से उनको रिसीव करते हैं, लेते हैं और उसके बाद उन्हें कंडक्ट कर देते हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी, उन्हें भेज देते हैं सेल बॉडी की तरफ। क्योंकि डेंड्राइट सेल बॉडी की एक्सटेंशन है तो ये मैसेजेस को लेके सेल बॉडी की तरफ भेज देंगे। जबकि जो थर्ड पार्ट है एक्सॉन, एक्सॉन क्या करता है कि वो सेल बॉडी के, जब हम स्ट्रेच करें पार्ट ऑफ सेल बॉडी, किसी एक पार्ट को हम एक्सटेंड कर देते हैं। जो डेंड्राइट्स हैं वो तो बहुत सारी एक्सटेंशन है सेल बॉडी की, लेकिन एक स्ट्रेच पार्ट है थोड़ा। एक्सॉन जो है हमारे पास वो स्ट्रेच्ड पार्ट है सेल बॉडी का और ये 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। एक्सॉन का क्या फंक्शन होता है कि ये उन मैसेजेस को रिसीव करता है जो सेल बॉडी से आ रहे होते हैं। सेल बॉडी को मैसेज डेंड्राइट्स ने दिया, वो सेल बॉडी अब मैसेज किसको देगी, एक्सॉन्स को। तो एक्सॉन्स वो मैसेज रिसीव करेंगे और उनको कंडक्ट कर देंगे दूसरे सेल्स की तरफ। डेंड्राइट्स ने दूसरे सेल से मैसेज लिया था, एक्सॉन दूसरे सेल्स को मैसेज पास कर देगा। एक्सॉन्स जो है न्यूरॉन्स के कुछ जो हैं वो माइलिन शीट से कवर होते हैं। माइलिन शीट जैसा फैटी एसिड्स की एक लेयर होती है, फैटी सेल्स की एक लेयर होती है एक्सॉन्स के ऊपर, और उसका फंक्शन क्या होता है कि जो ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे काम कर रही होती है कि जो मैसेजेस आ रहे होते हैं वो नेबरिंग सेल्स के पास ना चले जाएं या मैसेज को के अंदर कोई इंटरप्शन ना हो, कोई तब्दीली ना आए मैसेज के अंदर। उसके लिए ये माइलिन शीट्स जो हैं ये बहुत बेहतर तौर पे काम करती हैं। ये तो हमारा हो गया न्यूरॉन की पार्ट्स और उसके फंक्शंस जो हैं। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की तरफ। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में हमारे पास 3 टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स। अब सेंसरी न्यूरॉन के नाम से पता चल रहा है कि सेंस कर सकते हैं, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं ये इम्पल्सिस लेते हैं, मैसेजेस उठाते हैं सेंस ऑर्गन से, जैसे आपकी आई है, नोज़ है, स्किन है, और इन मैसेजेस को लेके जाते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन मैसेजेस लेके आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके ब्रेन से या आपकी स्पाइनल कॉर्ड से टूवर्ड्स द मसल्स, आपके मसल्स की तरफ या ग्लैंड्स की तरफ। आप लोगों को याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन में, फर्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन के, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेंसरी और मोटर
न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे भी हम मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन्स को फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से मैसेज लेके आएंगे। इंटर न्यूरॉन्स जो हैं ये साइनैप्स बनाते हैं। साइनैप्स का मतलब क्या होता है कि ये कनेक्शन बनाते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान। इसी कनेक्शन की वजह से इम्पल्सेस जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं एक सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन की तरफ। नेक्स्ट हम करेंगे नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स जो है ये इलेक्ट्रिकल करंट है जो ट्रैवल करता है डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स में से। आपसे जैसे अक्सर पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में कोई करंट है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम काम करता है वो इलेक्ट्रिकल करंट की पल्सेस पे काम करता है। हमारे नर्व फाइबर्स के अंदर कोई ऐसे रिसेप्टर्स मौजूद नहीं हैं कि जो सेंस करें और पेन है या कोल्ड है, आप उसको कोई चीज़ ठंडी लग रही है या गर्म लग रही है या दर्द हो रहा है, ये सेंसेशंस आपको तब आएंगी जब नर्व इम्पल्स जब ये सेंसेशन आपको तब आएगी जब तक कि आपकी नर्व इम्पल्स आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी। तो इट्सेल्फ जो है इम्पल्स इट्सेल्फ इज़ अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो कि इन नर्व फाइबर में ट्रैवल करती हैं। हर जो पल्स होती है तकरीबन वो 0.001 सेकेंड तक स्टे करती है, लास्ट करती है, इतनी देर तक वो रहती है। और वो ट्रैवल की स्पीड करती है, उसकी जो स्पीड है वो मतलब उसकी ट्रैवलिंग स्पीड के एक इम्पल्स कितनी देर में डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो वो 100 मीटर्स पर सेकेंड में डिस्टेंस कवर करती है। जितनी भी नर्व इम्पल्सेस आपकी बॉडी के अंदर तमाम सिमिलर है, किसी इम्पल्स में कोई डिफरेंस नहीं होता कि वो आँख से आ रही है या कान से आ रही है या हाथ से आ रही है। डिफरेंस उसका आपका नर्वस सिस्टम उसको जब डिटेक्ट करता है तो फिर उसको स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है, और फिर वहाँ पर जो सेल्स हैं वो उस मैसेज को डिटेक्ट करके डिफरेंट सिचुएशन जो है वो उसकी बनाते हैं। अभी हम इसकी अगर एक एग्जांपल लें कि आपके जो गिवन है आपके सिलेबस में, दैट इज़ एन इच ऑन योर एल्बो, कि आपकी कोहनी के ऊपर आपको खारिश होती है, तो आप उसके अंदर जो चेन ऑफ इवेंट्स है वो किस तरह से होता है, यानी कि आपको स्टिमुलस कहाँ पे मिला, फिर आपके रिसेप्टर्स वहाँ पे कौन से थे, फिर मैसेज कैसे कन्वे हुआ और आपने उसे इचिंग किस तरह से की। तो सबसे पहले अगर आपको इचिंग होती है तो आप फिगर 1.7 की तरफ आएँ जो कि पेज नंबर 13 के ऊपर मौजूद है। और रिसेप्टर्स जो हैं इन योर स्किन वो डिटेक्ट करते हैं कि आपकी एल्बो के ऊपर, राइट एल्बो के ऊपर आपको खारिश हो रही है, इचिंग हो रही है। तो रिसेप्टर्स क्या हैं, आपकी स्किन है जो कि रिसेप्टर के तौर पे काम कर रही है, रिसीव कर रही है इस मैसेज को कि आपको इचिंग हो रही है। यही रिसेप्टर मैसेज सेंड करेंगे सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू आपके स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, अभी सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया है, स्किन आपका सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन से मैसेज उठाया और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट को जो कि स्पाइनल कॉर्ड है उसको जाके दे दिया मैसेज। अब ये मैसेज क्या होगा, दिस मैसेज इज़ सेंट अप टू द ब्रेन, ये ब्रेन को जाएगा उसको ये बताने के लिए कि क्या हो रहा है। इसी मैसेज को जो स्पाइनल कॉर्ड को भेजा गया था, स्पाइनल कॉर्ड अब ये मैसेज ब्रेन को भेजेगी। ब्रेन जब ये मैसेज रिसीव करेगा अबाउट द इची स्किन, ठीक है, अब इस मैसेज को भेजा गया, ब्रेन ने इस मैसेज को रिसीव किया, ब्रेन ये डिसाइड करेगा कि आपने स्क्रैच करना है उसको, आपने खारिश करनी है लेफ़्ट हैंड से कि नहीं करनी। अब ये मैसेज वापस भेजा जाएगा आपकी स्पाइनल कॉर्ड को, क्योंकि ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड ने भेजा था ब्रेन तक। अब जब स्पाइनल कॉर्ड को ये मैसेज वापस भेजा जाएगा तो ये मैसेज जो है कि आपने इचिंग करनी है, तो ये मैसेज मसल्स को भेजा जाएगा आपके लेफ़्ट हैंड के अंदर, और आपके हैंड और आर्म के अंदर किसकी तरफ से आया ये मैसेज, किसकी तरफ से आया ये मैसेज आपके पास आया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से। और किस न्यूरॉन के थ्रू आया है, ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू आया है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज को कन्वे किया और मोटर न्यूरॉन ने उस जो मैसेज ब्रेन से आया था उसको आगे इफेक्टर्स मसल्स के ज़रिए मसल्स तक पहुँचाया, और मसल्स ने आगे से फिर इचिंग जो है वो स्टार्ट की। अब सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स को समझ आ गए, लेकिन जो आपका ब्रेन है जिसने कनेक्ट किया है, स्पाइनल कॉर्ड है जिसने सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट किया है, तो इनके अंदर कौन सी न्यूरॉन्स मौजूद हैं, दैट इज़ इंटर न्यूरॉन्स। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो एनिमेशन में येलो लाइट डिस्प्ले हो रही है, ये किस तरह से मैसेज कन्वे कर रही है। सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ आया और एक्सॉन से ये मैसेज जो है ये एक्सॉन टर्मिनल्स की तरफ मूव कर रहा है,
और ये जो टर्मिनल्स हैं ये मैसेज को फर्दर नेक्स्ट न्यूरॉन को कन्वे करेंगे। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स हैं जो एक न्यूरॉन टर्मिनल रिलीज़ करता है साइनेप्टिक गैप से, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जो हैं वो इन्हें रिसीव करते हैं। और इस तरह से ये इम्पल्स जो है वो अगले न्यूरॉन्स तक जाते जाते आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है। तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी नेमतों से नवाजा है और इतनी आसानी से ये सब काम हो रहे हैं। अल्लाह ताला आपको दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का शर्फ बख्शे।